बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। हमारे पास बुक है अल-बाक़ी मैथमेटिक विच इज़ फॉर क्लास 5। टुडे वी विल सॉल्व एक्सरसाइज 4G। इसके आपके पास 16 क्वेश्चन है, तो इस वीडियो में हम इंशाल्लाह 16 क्वेश्चन को कंप्लीट करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है आपके पास, आ मिल्क मैन हैज़ 25 1/5 लीटर ऑफ मिल्क। ही फिल्ड 14 बोतल ऑफ इक्वल कैपेसिटी विद दिस मिल्क। व्हाट इज़ द कैपेसिटी ऑफ ईच बोटल्स। हमने क्या करना है, यहाँ पे हर बोतल हमारे पास 14 बोटल्स हैं और वो फिल्ड है, तो उसकी अब हमने कैपेसिटी फाइंड करनी है कि हर बोतल की कैपेसिटी कितनी है। क्वेश्चन नंबर 1 हमने सॉल्व कर लिया है। मिल्क मैन हैज़ मिल्क 25 1/5 लीटर। ही फिल्ड बोटल्स ऑफ इक्वल कैपेसिटी 14 बोटल्स, यानी कि टोटल बोतल आपके पास कितनी है, 14 है। कैपेसिटी ऑफ ईच बोतल हमने अब फाइंड करनी है। तो हम क्या करेंगे, ये जो 14 बोटल्स हैं इसको, ये जो लीटर आपके पास गिवन है इसके साथ डिवाइड कर देंगे और यहाँ पे इसको इस स्टेप में हमने इसको मिक्स्ड फॉर्म को ख़त्म करना है और उसको प्रॉपर फ्रैक्शन में लेकर आना है। तो 5 × 25 करेंगे तो 125 आएगा और उसमें 1 प्लस करेंगे तो 126 हो जाएगा और नीचे 5 ही रहेगा। नेक्स्ट डिवाइड 14 इसी तरह से लिखेंगे। इस स्टेप में आपने क्या करना है, यहाँ पे डिवाइड को मल्टीप्लाई में कन्वर्ट कर देना है और इस डिवाइड के बाद जो वैल्यू है इसका रेसिप्रोकल ले लेना है, ये 1/14 हो जाएगी। यहाँ पे कटिंग पॉसिबल है 2 के टेबल से। 2 7 ज़ार 14, 2 6 ज़ार 12 और 2 3 ज़ार 6। मज़ीद कटिंग पॉसिबल नहीं है। 63/5 जो है वो 7 से मल्टीप्लाई हुआ तो 7 5 ज़ार 35 होता है, यहाँ पे नीचे आ गया। अब यहाँ पे हमने इसको पॉइंट्स की फॉर्म में लेकर आना है, तो डिवाइड करेंगे 35 को 60 के ऊपर तो आपके पास 1.8 लीटर इसका आंसर आ जाएगा। यानी कि हर बोतल की जो कैपेसिटी है, हर बोतल के अंदर जितनी लीटर मिल्क आ सकता है वो है 1.8 लीटर। क्वेश्चन नंबर 2, 56 4/7 kg of cement is packed equally is 18 bags. How many bags are required to pack 78 4/7 kg of cement? ये कह रहे हैं आपके पास इतने किलोग्राम के पैकेट जो हैं वो इक्वली हैं, 18 बैग्स हैं आपके पास। ठीक है, हाउ मैनी बैग्स आर रिक्वायर्ड। अब हमें और कितने बैग चाहिए होंगे इस सीमेंट के लिए, ये इन्होंने मिकदार बता दी है और कहा है अब इस मिकदार के लिए कितने बैग चाहिए होंगे। इस मिकदार के लिए 18 बैग्स थे, ठीक है, और इसके लिए अब हमने फाइंड करने हैं। क्वेश्चन नंबर 2 हमने सॉल्व कर लिया है। 56 4/7 kg इक्वल टू इन 18 बैग्स, यानी कि 18 बैग्स में इतने किलोग्राम जो है वो आ रहा है। अब हमने इसके लिए फाइंड करना है 78 54/7 kg। हाउ मच बैग्स रिक्वायर्ड, कितने बैग्स हमें रिक्वायर्ड होंगे इस चीज़ के लिए। मिक्स्ड फॉर्म इनटू प्रॉपर फ्रैक्शन, जहाँ पे हमारे पास जो मिक्स्ड फॉर्म फ्रैक्शन है इसको हमने प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है। यहाँ पे इन्होंने यही प्रोसीजर ये हमने किया है। 78 54/7 को हमने मिक्स्ड फॉर्म से निकाल कर प्रॉपर में लेकर आए हैं। 7 को आप मल्टीप्लाई करेंगे 78 से और इसमें प्लस कर देंगे 4। तो जैसे आप प्लस करेंगे तो आपके पास 600/7 आ जाएगा। केजी इन इक्वली बैग्स एक्स। अब यहाँ पे आपने इसको जो मिक्स्ड फॉर्म है इसको कन्वर्ट कर देना है उसमें प्रॉपर फ्रैक्शन में। ये जो 56 4/7 की वैल्यू है, तो 7 को मल्टीप्लाई करेंगे 56 से, इसका जो आंसर आएगा उसमें 4 प्लस करेंगे तो आपके पास 396/7 आ जाएगा। केजी इक्वल टू, अब हमारे पास 18 बैग्स के साथ अब हमने इसका फाइंड करना है 600 kg/7, यानी कि ये जो हमारी मिक्स्ड फॉर्म से निकाल कर हम इसको प्रॉपर में लेकर आए थे, ये जो है एक किसके अप टू सोन किसके है, एक्स बैग्स के। ठीक है, यहाँ पे हमने ये प्रोसीजर करना है कि 396 को मल्टीप्लाई कर देंगे एक्स के साथ। एक्स हमने सपोज कर लिया है कि एक्स हमारे पास वो बैग्स हैं, एक्स वो हमारे पास वैल्यू निकलेगी जो जितने बैग्स हमें चाहिए होंगे इसके लिए। ठीक है, तो यहाँ पे अब हम क्या करेंगे, 396 ये जो प्रॉपर इस वैल्यू को हमने प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट किया था इसके साथ हम मल्टीप्लाई कर देंगे एक्स को। और यहाँ पे एक्स की वैल्यू आपके पास क्या है, 600/7। तो एक्स की जगह आप वो पुट कर देंगे 600/7। यहाँ पे 18 को मल्टीप्लाई कर देंगे 607 और ये इक्वल हो जाएगा। यानी ये देखिए आपके पास दो इक्वेशन बन गई हैं। 396 मल्टीप्लाई x/7 इक्वल है 18 मल्टीप्लाई 600/7। तो यहाँ पे हम x को इधर ही रख लेंगे। ठीक है, हमने x की वैल्यू फाइंड करनी है। तो ये जो 396/7 ये इस दूसरी साइड पे जाके उल्टा होके मल्टीप्लाई हो जाएगा, यानी कि 7/396 हो जाएगा। और यहाँ पे ये ऑलरेडी मौजूद है 18 मल्टीप्लाई 600/7। ठीक है, तो ये आपके पास इक्वेशन बन गई और आपके पास अब यहाँ पे x इक्वल आ गया है। ये जगह थोड़ी थी इसलिए मैंने इसको स्टेप्स बाय स्टेप किया है। ये आपको जो नज़र आ रहा है ना, इसका मतलब है कि ये नेक्स्ट लाइन स्टार्ट होगी आपकी। जैसे ये नेक्स्ट है और ये नेक्स्ट है, तो इस साइन का मतलब होता है कि यहाँ पे भी ये नेक्स्ट लाइन है।
तो 7 7 से कट जाएगा और ये जो वैल्यू है आपके पास ये आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगी। 600 जो है वो 18 से मल्टीप्लाई हो जाएगा तो वो 10,800 आ जाएगा और नीचे 396 ही होगा। और यहाँ पे आप ये जब इस पे डिवाइड करेंगे, आप 396 को इस पे डिवाइड करेंगे तो आपके पास 27 निकल आएगा। इसको आप प्रैक्टिकल भी कर सकते हैं, मैंने कैलकुलेटर यूज़ किया है। तो 300 को 96 पे जब 396 को आप 10,800 पे डिवाइड करेंगे तो आपके पास 27 निकल आएगा। नंबर ऑफ़ बैग्स रिक्वायर्ड फॉर 78 4/7 kg इक्वल टू 27 बैग्स। ये कह रहे हैं कि जो इस मिकदार के लिए, इतने किलोग्राम के लिए हमें जितने बैग चाहिए थे वो 27 है। ठीक है, इतने किलोग्राम के लिए 18 बैग्स रिक्वायर्ड थे, चाहिए थे, तो इतनी मिकदार के लिए हमें 27 बैग चाहिए होंगे। ये हमने फाइंड कर लिया है। क्वेश्चन नंबर 3 है द एरिया ऑफ द रेक्टेंगल इज 162 स्क्वायर किलोमीटर, फाइंड द ब्रेथ इफ इट्स लेंथ इज 16 मीटर। यहाँ पे हमें एरिया ऑफ रेक्टेंगल गिवन है और इसकी लेंथ भी गिवन है। अब हमने इसकी ब्रेथ फाइंड करनी है। जी स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 3 हमने सॉल्व कर लिया। एरिया आपके पास गिवन था 162 1/2 स्क्वायर किलोमीटर। लेंथ आपके पास आ रही है 16 2/3 स्क्वायर किलोमीटर। एरिया का फार्मूला क्या है? लेंथ मल्टीप्लाई ब्रेथ। तो यहाँ पे हमने क्या करना है, ए आपके पास आ रहा है ए इक्वल टू लेंथ मल्टीप्लाई ब्रेथ है ना। ये देखें, एरिया आपके पास है 162 1/2, तो उसकी जगह हमने ये लिख दिया। ये आपके पास जो है ना, ये इसकी मिक्स्ड फॉर्म ख़त्म हो रही है, तो ये इसमें आपने कंफ्यूज नहीं होना। 2 मल्टीप्लाई करेंगे 162 से तो आपके पास 324 आएगा और उसमें प्लस क्या कर देंगे 1, तो ये मिक्स्ड फॉर्म ख़त्म हो रही है यहाँ पे। तो एरिया, ये देखिए एक ही जगह एरिया की जो वैल्यू है वो हमने पुट कर दी है इक्वल, और लेंथ की जगह हमने, ये देखिए लेंथ की ये वाली वैल्यू है तो लेंथ की जगह हमने ये पुट कर दी, और मल्टीप्लाई का साइन इसी तरह, और ब्रेथ हमने फाइंड करनी है तो ये ऐसी ही रहेगी। जो चीज़ फाइंड करनी होती है तो वो इसी तरह से रहती है। तो यहाँ पे इनकी मिक्स्ड फॉर्म, ये इस वैल्यू की मिक्स्ड फॉर्म ख़त्म हो रही है। 3 को 16 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 48 आएगा और +2 कर देंगे उसमें। अब यहाँ पे देखिए प्रॉपर फॉर्म में ये आ चुका है, ये भी प्रॉपर फॉर्म में आ चुका है। और नेक्स्ट स्टेप में हमने इसको क्या करना है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लेनी है। 3 मल्टीप्लाई हो जाएगा 325 से। और यहाँ पे ना क्रॉस मल्टीप्लिकेशन इस तरह से कि ये देखिए बी की हमने वैल्यू फाइंड करनी है। बी जिस चीज़ की या वेरिएबल की हमने वैल्यू फाइंड करनी होती है तो उसको हम इक्वल की दूसरी साइड पे छोड़ देते हैं। तो यहाँ पे हमने बी को दूसरी साइड पे छोड़ना है, तो ये जो वैल्यू है इसको उधर लेके जाएंगे। तो जैसे ही 50/3 उस साइड पे जाएगा तो वो 3/50 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे ये इस तरह कटिंग हुई है इसकी। जी स्टूडेंट, यहाँ पे ये देखिए क्रॉस मल्टीप्लिकेशन ही होगी। 3 मल्टीप्लाई जो है वो 325 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, 2 मल्टीप्लाई हो जाएगा 50 से, और बी जो है वो इसी जगह पे रहेगा क्योंकि बी को हमने अकेले छोड़ना है, बी की वैल्यू हमने फाइंड करनी है। तो 3 मल्टीप्लाई 325 और क्रॉस मल्टीप्लिकेशन में 2 मल्टीप्लाई 50 हो जाएगा। ठीक है, और उसके बाद हमने इनको मल्टीप्लाई करना है। मल्टीप्लाई करेंगे, जैसे 3 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो 975 आएगा, और 2 को 50 से करेंगे तो 100 आ जाएगा। अब यहाँ पे कटिंग करेंगे, 2 के टेबल से कटिंग पॉसिबल है, 2 के टेबल से नहीं, 5 के टेबल से कटिंग पॉसिबल है। 5 2 ज़र 10 और 0 का 0 आ जाएगा। और यहाँ पे देखें 9 है तो उसको मैंने 5 बना लिया है। 5 1 ज़र 5 और 4 आगे भेज दिया है, और 4 5 9 ज़र 45 है। ठीक है, 47 में से ना 2 फिर आगे भेज दिया है, और इधर 45 इसको बना लिया तो 5 9 इधर 45 हो जाता है। और ये जैसे ही 2 आगे गया है तो ये 25 बन गया है, तो ये 5 5 इधर 25 होता है। तो 5 के टेबल से कटिंग आप इस तरह से भी कर सकते हैं कि 5 को डिवाइड करके चेक कर लें 975 पे, तो आपके पास 195 ही आएगा। 195/20 है, तो फिर इसकी मज़ीद कटिंग हो रही है यहाँ पे 5 के टेबल से ही। 5 4 ज़ार 20 और 5 3 ज़ार 15। 19 में से मैंने 15 बना लिया है, 4 आगे भेज दिया है। 5 3 ज़ार 15 और 4 5 मिलके 45 बन गया, तो 5 9 ज़ार 45। यहाँ पे आपका आंसर आ गया 39/4। तो इसको हमने मिक्स्ड फॉर्म में लेकर आना है। तो यहाँ पे हम इसको देखें, 39 को अंदर रखेंगे, 4 9 ज़ार 36। 39 में से 36 माइनस करेंगे तो 3 आएगा। तो इसको इस तरह हम लिखते होते हैं, जो नीचे वैल्यू है वो ऊपर आएगी और ऊपर वाली लेफ़्ट साइड पे, और लेफ़्ट साइड वाली जो है वो नीचे आ जाएगी। तो मिक्स फॉर्म में आपका आंसर आ गया है 9 3/4।
यानी कि ये आपके पास इसकी ब्रेथ फाइंड होगी। है तो ब्रेथ हम यहाँ पे लिखना भूल गए, तो ये आप खुद लिख लीजिएगा। ये इसकी ब्रेथ आ गई है 9 3/4। क्वेश्चन नंबर 4 है द प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर इज़ 4/9 इफ़ वन ऑफ देम इज़ 7/17 फाइंड द अदर। जी स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 4 है आपके पास प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर 4/9, वन नंबर इज़, जो नंबर आपको गिवन है वो 7/17 है। सेकंड नंबर है आपके पास जो आपने फाइंड करना है, वो आपने इन दोनों वैल्यू को आपस में मल्टीप्लाई कर देना है। 7/17 मल्टीप्लाई 68/63। तो जैसे इनको मल्टीप्लाई करेंगे आप, तो ये आपके पास दूसरा नंबर था और ये आपके पास सेकंड वाला नंबर, फर्स्ट वन नंबर और प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर जो इनको आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर निकल आएगा 4/9। ठीक है, तो सेकंड नंबर जो बनता है वो ये वाला बनता है, ये नंबर होगा और ये वाला होगा, देन आपके पास 4/9 आ जाएगा। तो प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर हमें गिवन था, तो वन नंबर भी हमें गिवन था, लेकिन सेकंड नंबर गिवन नहीं था कि वो कौन सा नंबर है जिसको हम इससे मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास 4/9 आए। तो वो नंबर है 68/63। इससे आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास 4/9 निकल आएगा। क्वेश्चन नंबर 4 कंप्लीट हो गया है। क्वेश्चन नंबर 5 है द कॉस्ट ऑफ 8 1/4 kg ऑफ टोमेटोज इज ₹194/4, फाइंड द कॉस्ट ऑफ 3/4 kg ऑफ टोमेटोज़। ये कह रहे हैं कि इतने केजी की जो कीमत थी वो इतने रुपए थी। अब आपके पास इतने केजी और टोमेटोज़ हैं, इनकी अब हमने कॉस्ट यानी कि कीमत फाइंड करनी है। क्वेश्चन नंबर 5 कॉस्ट ऑफ 8 1/4 kg ₹194 1/4 और कॉस्ट ऑफ 1 kg इक्वल टू 194 1/4 डिवाइडेड बाय 8 1/4। यानी कि जो दोनों आपको वैल्यूज़ गिवन है आपने इनको आपस में डिवाइड कर देना है, जो कि उसकी केजी और दूसरा उसकी जो प्राइस है आपने उन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास बाकी की निकल आएगी। तो सबसे पहले हमने 1 kg की प्राइस फाइंड करनी है कि कॉस्ट ऑफ 1 kg की क्या प्राइस है। ठीक है, कॉस्ट ऑफ 1 kg क्या है, तो इन दोनों को हम मल्टीप्लाई करेंगे आपस में, कॉस्ट को और ये जो आपके पास गिवन है 1 kg में। तो अब हम इसको डिवाइड करेंगे। इस नेक्स्ट स्टेप में हमने इसकी प्रॉपर फॉर्म को ख़त्म किया है, प्रॉपर फॉर्म में लेकर आए हैं, मिक्स्ड फॉर्म को ख़त्म किया है। 4 को 194 से मल्टीप्लाई करेंगे, जो भी आएगा उसमें 1 प्लस करेंगे तो आपके पास 777 आ जाएगा और नीचे 4। तो नेक्स्ट यहाँ पे भी 4 8 32 और 1 33 हो जाएगा। 33/4 आपके पास आ गया है। यहाँ पे अब आप इसको क्या करेंगे, मल्टीप्लाई की फॉर्म में लेकर आएंगे डिवाइड को, और ये वैल्यू का रेसिप्रोकल हो जाएगा, ये उलट जाएगी। 33/4 है तो 4/33 हो जाएगी। यहाँ पे इसकी 4 से कटिंग हो जाएगी और 777/33 आ जाएगा। यानी कि कॉस्ट ऑफ 1 kg क्या है, कॉस्ट ऑफ 1 kg ₹777/33 है। अब हम फाइंड करेंगे कॉस्ट ऑफ 3/4 kg की। तो ये आपके पास 1 kg की जो कीमत आई है इसको मल्टीप्लाई कर देंगे इस kg के साथ। तो इसकी आप प्रॉपर फॉर्म में इसको लेकर आएंगे। 3 4 12 और 3 प्लस करेंगे तो 15 15/4। अब यहाँ पे कटिंग हुई है 5 के टेबल से, 3 के टेबल से कटिंग हुई है। 3 1 3 3 1 3 और 3 5 15। मजीद कटिंग पॉसिबल नहीं है। 5 को 777 से मल्टीप्लाई करेंगे और 4 को 11 से मल्टीप्लाई करेंगे तो वो 44 हो जाएगा और ये 3885 हो जाएगा, नीचे 44 आ जाएगा। तो इसको जब इस पे डिवाइड करेंगे तो आपके पास 88 आ जाएगा। 44 जो है वो 44 1 44 44 88 टाइम्स जो है वो उसको काट रहा है। तो कॉस्ट ऑफ 303/4 kg टमेटोज़ की जो कीमत है वो है 88। जी स्टूडेंट, हमने इस वीडियो में 5 क्वेश्चन कंप्लीट कर लिए हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम इंशाल्लाह क्वेश्चन नंबर 6 से स्टार्ट करते हैं। तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू सो मच।